नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको पहले यह बता दूं कि मेरे साथ हिंदू जागरण मंच के उधमपुर रामबन के प्रभारी रोहित सेठी जी मेरे साथ हैं। लेकिन आज मैं खास बात इनसे करना चाहूँगा कि एक मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। चिनैनी की बात करें, मजालता की बात करें, चाहे उधमपुर की बात करें, प्रदर्शन किए जा रहे हैं पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कि उधमपुर SHO पर FIR लगाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। रोहित जी मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि अभी 7-8 महीने हुए हैं उधमपुर SHO रघुवीर सिंह को उधमपुर में आए हुए। रोहित जी, आपका विरा चैनल में स्वागत है। सर, ये बताएं कि मुद्दा गरमाया हुआ, आपने भी सुना होगा और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि खबर जोरों शोरों से चल रही है कि एक तरफ पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह द्वारा पुलिस स्टेशन के बाहर, गेट के बाहर प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, धक्का मुक्की होती है और मारपीट भी होती है। और उनकी ओर से ये मुद्दा उठाया गया कि बीजेपी के शह पर ये सब कुछ किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। कहाँ तक ये सही है? नहीं, किस बिहार पे गिरफ्तार करना, पहले ये बताइए। आप एक थाने का गेट के बाहर आप बैठ जाते हो, रास्ता बंद करते हो। थाना क्यों है? आपको मैं इतना बोलना चाहता हूँ, थाना इसलिए है गरीब लोगों के लिए। गरीब लोग आएंगे, उनकी समस्याएं होंगी तो वो जाएंगे अंदर। जब आप गेट के बाहर बैठ के, तो गेट बंद करना तो मेरे ख्याल से वो राइट था ही नहीं उनका। वो खुद एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और 3 बारी MLA रह चुके हैं, 1 बारी एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। धरना प्रदर्शन करते, आराम से करते, बात करते, जो भी जनरल सिस्टम होता है उस हिसाब से करते। बट ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा। और हर्षदेव जी हमारे बेसिकली रामनगर से हैं। हमारा उधमपुर छोटा सा शहर है और यहाँ पर शांति भंग करना मेरे ख्याल से वो ठीक काम नहीं था। उनको ढंग से ये करना चाहिए था, जो प्रदर्शन करना चाहिए था। और गेट के बाहर बैठना तो मेरे ख्याल से वो उनको शोभा नहीं देता था। एक उनका प्रोटोकॉल भी है मेरे ख्याल से। एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, तो गेट के बाहर बैठना तो मैं कहता हूँ कि उनको शोभा देता है। क्या मानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है? देखिए, जो उनका अपना मुद्दा होगा, मेरे को नहीं पता फेसबुक में क्या चला क्या नहीं। मैं यही कहता हूँ कि ये सिस्टम उनका ठीक नहीं लगा। जो ठीक नहीं वो ठीक नहीं। आपने पिछले दिनों देखा हमारे यहाँ के SSP साहब रईस मोहम्मद भट्ट साहब DC ऑफिस में बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी आपने वीडियो देखी, काफ़ी वायरल हुई, आपने चढ़ाई। कितनी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की। दूसरा आपने देखा DC हमारे नीरज जी यहाँ पर रह चुके, उनके कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर वहाँ पर अभद्र भाषा यूज़ की गई कि मैं कुक्कड़ बनाऊँगा। तीसरा आपने देखा एक मशीन के ऊपर वो खड़े हैं और DSP साहब जो रामनगर के थे उनके साथ बहस कर रहे हैं। रामनगर में हुआ। उसके बाद हमारी अनुराधा मैडम जो यहाँ पर डायरेक्टर है एजुकेशन की, उनके साथ उनके ऑफिस में ही बदतमीजी की। ये वाक्य तो चलते आ रहा ना। तो अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए एज के हिसाब से। मेरे ख्याल से 2 बारी 3 बारी विधायक रहना, 1 बारी मंत्री रहना। और यहाँ के आपने उधमपुर में देखा होगा, हमारे यहाँ भी एक मंत्री रह चुके हैं, बट उनका बोलने का तरीका, बात करने का सिस्टम वो आप देख सकते हो किस तरह से है। क्या मानते हैं आपकी एक मंत्री होने के नाते, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन रह चुके हैं, और जो मुद्दा उठाया गया था, जिस मुद्दों के लिए कोई फोटो वायरल हुआ है, उस बैठकर भी वो बात की जा सकती थी, SSP से बात की जा सकती थी, लेकिन प्रदर्शन करना, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना। देखिए, पहली बात तो ये, जब मैं इस वाक्य का मुझे पता लगा है, जिस बंदे को इन्होंने बुलाया था, मेरे ख्याल से फ़ोन किया गया था, उसको अभी अरेस्ट तो किया नहीं था, ना उसके ऊपर FIR लगी थी। नॉर्मल तरीके से उसको बुलाया था कि थाने में आ जाओ। चलो ठीक है, उसकी सिस्टर की शादी थी, अब इनको नहीं पता होगा या कोई बात होगी। बट अगर सिर्फ बुलाया है तो पहले आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? आपको फीडबैक क्या मिला? आपके यहाँ पर उधमपुर में इतने वर्कर हैं पैंथर पार्टी के, आप किसी एक वर्कर को भेजते कि ऐसी सी बात है, बात करिए। नॉर्मल तरीके से बात हो जाती है और बात सॉर्ट आउट हो जाती। मेरे ख्याल से गेट के बाहर बैठना, गेट बंद करना वो अच्छा नहीं था, मेरे ख्याल से, जो मेरे व्यूज़ हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उधमपुर SHO को आए हुए अभी 7-8 महीने हुए हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो गो तस्कर जिसे कहा जाए कि जो कि स्मगलिंग करते हैं, गाय की कश्मीर की ओर ले जाया जाता है, जिन्हें 84 के करीब केस दर्ज किए गए हैं। चोरियों की बात करूं तो 40 के करीब चोरियों के केस दर्ज किए गए हैं, चोरियां बरामद भी की गई हैं। चिट्टे की बात की जाए तो वो भी काफ़ी संख्या में केस दर्ज किए गए हैं। PSA की बात करें तो 6 के करीब PSA भी लगाए गए हैं। रोहित जी से मैं बात करना चाहूँगा कि रोहित जी ये बताएं कि आपके साथ काफ़ी सहयोग रहा है, खासकर गो तस्कर को लेकर। जो गाय की तस्करी करते हैं, जब भी पकड़ा जाता है तो पुलिस का सहयोग आपके साथ काफ़ी रहता है, क्या कहेंगे आपकी? देखिए, मेरे पास पूरा डाटा मैं नेट से निकाल के लाया हूँ, इंटरनेट से लाया हूँ। और सभी लोग जो दर्शक मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे, उधमपुर की जनता देख रही होगी, मैं भी उनसे बोलूँगा कि आप भी नेट से निकाल सकते हो ये रिकॉर्ड। 84 पर्चे लगे हैं जो गो तस्करी का काम करते थे, 84 पर्चे 7 महीने के अंदर। 40 पर्चे लगे हैं जो चिट्टे का काम करते हैं,
जो हमारे बच्चे यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं। 55 पर्चे वो लगे हैं, 55 परमिट सॉरी, जो ट्रक गो तस्करी के लिए यूज़ होते थे, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। उनके परमिट कैंसिल किए गए, उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। 6 PSA लगे हैं अभी तक, और 20 पर्चे जो हर्षदेव जी बोल रहे थे कि यहाँ पर चोरियाँ हुई हैं तो उनका सॉल्व नहीं हुआ, 20 पर्चे चोरों पे लगे हैं। और आज आपने 10 दिन पहले आपने देखा होगा इतनी बड़ी चोरी डोगरी हवेली में हुई, और वो सारी चोरी बरामद की गई SHO उधमपुर के द्वारा। कोविड के टाइम मैं इनको बात याद दिलाना चाहता हूँ, जो घर पे उस टाइम घुसे हुए थे कोविड के टाइम, ये नोडल अफसर थे जम्मू में, और एक भी आदमी भूखा नहीं रहा उस टाइम पे। जिसको गैस सिलेंडर चाहिए थे उनको गैस सिलेंडर मिलते थे, जिनको खाना चाहिए था उनको खाना मिलता था। हम उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ 7 महीने का डाटा है, ये मैं बता रहा हूँ। 7 महीने के अंदर एक SHO कितना काम कर सकता है, मुझे बताइए। 40 केस दर्ज किए गए हैं। चिट्टा, जो चिट्टे का स्मगलिंग करते थे, चिट्टे को जो नशा कहा जाता है जैसे, वो मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया कि काफ़ी युवाओं को पकड़ा गया था जिनसे ये चिट्टा बरामद भी किया गया था। 55 के करीब, जिस तरह से रोहित जी बता रहे हैं, वो ट्रक सीज किए गए थे जिनमें गाय तस्करी की जाती है, गाय की स्मगलिंग की जाती है। कहीं ना कहीं देखें तो रोहित जी, आप पर भी ये सवाल उठाए जाते हैं कि आप पैसे लेते हो, ये कहाँ तक ये सही है? कि ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो शायद आपके साथ जिनकी नहीं चलती है, नहीं बनती है, वो लोग कहते हैं कि रोहित जी से गाय तस्करी के पैसे लेते हैं, ये पैसे खाते हैं। मैं कहता हूं कि आप एक प्रूफ दिखाइए। मैं एक मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं एक खानदानी आदमी हूं। मेरे बाप दादाओं की इतनी ज़मीन है, जितने जो कमेंट मार रहे हैं ना, उनके पास इतना कुछ सिस्टम नहीं होगा। अगर मैं गरीब लड़कियों की शादी करवाता हूं, ये मेरा अपना दम है, मेरे अपने जितने जो मेरे साथ लोग चलते हैं उनका दम है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, पहले ये सोचो कि क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो आप। रात को 2 बजे, मैं भी एक घर का एक ही बेटा हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तब भी मैं अपना घर छोड़ के जाता हूँ रात को 2 बजे। और 2 बजे जब मैं SHO साहब को फ़ोन करता हूँ, आधी रिंग में ये फ़ोन उठाते हैं। मैं क्यों किसी के बारे में गलत सुनूंगा इस टाइम? हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, उधमपुर की जनता इतने पागल नहीं है कि एक बाहर का आदमी उठ के, रामनगर का उठ के यहाँ पर आके लीडरी करेगा। अगर उसको शौक है तो यहाँ पर, अगर उसने MLA की इलेक्शन लड़नी है तो तैयार हो जाए, आ जाए यहाँ पर। बट इतना मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे उधमपुर में जो शांति बनी हुई है उसको भंग करने की कोशिश की गई तो वो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं आज मीडिया के सामने से यहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे को सुनने में आया कि वो कल परसों यहाँ पर उधमपुर में प्रोटेस्ट करेंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि उधमपुर में प्रोटेस्ट करिए, बट यहाँ से मैं DC साहब को भी एक मैसेज और एक SSP साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर हमारे उधमपुर में कोई शांति भंग हुई तो दूसरी साइड से हिंदू जागरण मंच एक साइड पे खड़ा होगा और दूसरी साइड पैंथर पार्टी खड़ी होगी। जो क्लैश होगा फिर वो खुद देखेंगे। मैं इतना मीडिया के सामने से बोलना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर यहाँ पर प्रदर्शन होता है पैंथर्स पार्टी की ओर से तो हिंदू जागरण मंच भी चुप नहीं बैठेगा और ये भी बाहर निकलेगा और इनकी ओर से भी प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मैं फिर आपको ये भी बता दूं कि 7 महीने के अंदर, मैंने फिर आपको बताऊंगा कि 84 केस उन जो गाय की तस्करी करते हैं, गाय की स्मगलिंग करते हैं, उन पर लगाया गया था। उन पर केस दर्ज किए गए हैं। चिट्टे की बात की गई है, पूरी डाटा जो कि कंप्यूटर से निकाला गया है, ये पूरा डाटा आपके सामने रखा गया है कि 7 महीने के अंदर अंदर काफ़ी हद तक ये जो स्मगलिंग होती है, ये जो यहाँ पर नशे का कारोबार होता है, उस पर काफ़ी नकेल कसी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें रोहित जी, तो एक तरफ G20 चल रहा था और जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया था कि प्रदर्शन पर भी थोड़ी रोक थी, तो क्या मानते हैं कि ये तो उसी के बीच हुआ था ये सारा? देखिए, G20 एक पूरा, आप पता था कि यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं बंदे और ये अलर्ट पे, हाई अलर्ट पे है पूरा। 20 देशों के लोग थे, 150 के मतलब सबको पता है इसी का। बट आप प्रदर्शन कर रहे हो और किस टाइम पे कर रहे हो? 2 दिन वेट कर लेते आप, अगर कोई ऐसी बात ही, प्रदर्शन करना था ठीक है, बट किस टाइम पे आप कर रहे हो? कितना प्रेशर उस SHO पे होगा? एक थाने में आप बैठ गए बाहर, वो कैसे काम चलाएगा? और उठाना, जब एक बंदे को उठाना है तो मेरे ख्याल से, जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो गाली सामने से आई है, वहाँ से नहीं आई है, तो गाली निकालना बंद कीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आप बहुत ही अच्छे लीडर हो, हमने आपको देख के आगे हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं उधमपुर में। अगर 18 साल आप MLA रहे तो 18 साल हमें भी लोगों की सेवा करते यहाँ पर हो गई है, तो आप अच्छा काम करिए। मेरा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बट इतना ये बोल रहा हूँ कि किसी को गाली नहीं निकालनी चाहिए। अब कितना बोलूँ, आपने घर के बंदों को गालियाँ निकाली हुई हैं तो क्या बोलूँ? आप क्या मानते हैं कि पैंथर्स पार्टी और BJP के झगड़े में SHO को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? बाकी ये अभी SHO अगर साहब यहाँ पर हैं तो BJP उनके ऊपर थोड़ा बैठी हुई है, उनके ऊपर SSP साहब हैं, DIG साहब हैं, IG है, सारे उनके ऊपर बैठे हुए हैं। सिस्टम के हिसाब से अगर आप गलत काम कर रहे हो तो SHO ने तो वो काम करना ही है कि उस रास्ते को खोला जाए, मेरे ख्याल से।
तो ऐसे इल्ज़ाम ना लगाइए कि बीजेपी का पिट्ठू है, उसका पिट्ठू है, ऐसे नहीं बोलिए किसी को भी। अब मुझे भी, मेरे को पता है इल्ज़ाम आएंगे, बड़े आएंगे। जैसे अभी एक फेसबुक में इनका ही कोई वर्कर था, वो कमेंट मारा था कि ये गो तस्करी के पैसे खाते हैं। हाँ, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर एक भी प्रूफ आप दिखा दोगे, एक भी प्रूफ, गोल मार्केट के अंदर फांसी लगा दूंगा अपने गले को, अगर मैंने ऐसा काम किया हो तो। एक भी प्रूफ दिखा देंगे, एक भी, मीडिया के सामने से बोल रहा हूं। कर्म करो, गलत किसी के बारे में ना बोलो, और अपना मानसिक जो संतुलन खराब हुआ उसको ठीक करें, मेरे ख्याल से। शुक्रिया सर। ये थे रोहित सेठी जी। मैंने पहले भी आपको बताया कि हिंदू जागरण मंच के ये उधमपुर और रामबन के प्रभारी हैं। इनसे खास बातचीत की गई इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इनकी ओर से भी एक मैसेज दिया गया है कि आप शांति बनाए रखें। बातचीत, बैठकर बातचीत का मसले को हल किया जा सकता है, उसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाना ये कोई वो नहीं है कि इसका हल निकलेगा, लेकिन बातचीत बैठ के ही की जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।